हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक SQL सर्वर DBA का वीडियो सीरीज जो स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी की एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। मेंटेनेंस प्लान। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है मेंटेनेंस प्लान को लेकर। मेंटेनेंस प्लान होता क्या है, इसे क्यों यूज किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस मेंटेनेंस प्लान इज ए कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस टास्क इन SQL सर्वर। मतलब जैसा कि आप कोई टास्क को ऑटोमेटिकली कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप सभी काम को जैसे मैनुअल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अ, याद नहीं रहती हैं। इंडिविजुअल बहुत परफॉर्मेंस आपको अगर देखना होता है जैसे, तो कुछ चीजें हमारे माइंड से क्या स्लिप भी हो सकती हैं। तो उस चीज को, हमारे डेटाबेस को अगर मेंटेन रखने के लिए, अगर हमें कुछ चीजें स्लिप होने के बावजूद भी हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उस चीज को हम ऑटोमेटिकली ऑन द टाइम वो होती रहे, उस चीज के लिए हम मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं एज ए DBA हमें बहुत कुछ मॉनिटर करना पड़ता है। अगर हम सब कुछ मैनुअल मॉनिटर करने के लिए लगेंगे, तो उसमें क्या है, हमारा टाइम जो है वो बहुत लॉस हो जाता है। बहुत कुछ टाइम हमारा लॉस हो जाता है। तो हम टाइम की एक वैल्यूबिलिटी, मतलब टाइम को सेव करने के लिए हम मेंटेनेंस प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस प्लान होता क्या है, मेंटेनेंस प्लान एक जॉब होती है। इसमें क्या है कि एज ए DBA आपके कुछ, जो आपकी जरूरत, आपको जिन चीजों की ज्यादा पड़ती है, उनके क्या है, डिफॉल्ट मेंटेनेंस जॉब्स क्रिएट करके रखी हुई हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट कुछ मेंटेनेंस प्लान जो हमारे इसमें डिफॉल्ट सेट नहीं होते हैं, जो डिफॉल्ट नहीं होते हैं, जैसे कि, तो उसके लिए क्या है कि हम अपनी तरफ से एक मेंटेनेंस प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करने के लिए हम क्या होगा, एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं, डेटाबेस मेंटेनेंस प्लान इज ए जॉब, ठीक है। तो मैं भी आपको बताता हूँ मेंटेनेंस प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप जैसे कि अपना SQL सर्वर, ये मेरा इंस्टेंस है, इसको मैंने क्या है कनेक्ट करके आपको सामने दिखाता हूँ। ये मेरा एक इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ये मैंने अपना SQL सर्वर का एक इंस्टेंस यहाँ पे लॉगिन किया आपके सामने। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे ही मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। मेंटेनेंस प्लान पे आप लेफ्ट, अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस प्लान क्रिएट नहीं है। अभी सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सिस्टम डेटाबेस है, मैं ये चाहता हूँ कि सपोज दैट अगर कोई क्रैश होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो मास्टर डेटाबेस का बैकअप ऑटोमेटिकली होता रहे एवरी डे, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी 4 आवर, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बार बार तो मैं मास्टर डेटाबेस का जाके बैकअप नहीं ले सकता। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बैकअप का बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे मेंटेनेंस प्लान टास्क होते हैं जिसको आप अभी आगे देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया मास्टर डेटाबेस के बैकअप का। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेंटेनेंस प्लान के अंदर गया, मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे मेंटेनेंस प्लान विजार्ड एक यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। आपकी एक जानकारी के लिए और एक चीज बता दूं, ये जो एजेंट है इसके अंदर भी अभी कोई जॉब मेरी बैकअप के रिलेटेड नहीं है। तो आप जैसे ही मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक जॉब भी क्रिएट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस प्लान इज ए जॉब, तो उसी के लिए मैंने आपको ये दिखाया। तो आइए चलते मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करने के लिए।
तो जैसे मैंने मेंटेनेंस प्लान पे क्लिक किया, यहाँ पे मेंटेनेंस प्लान विजार्ड, ओके, इस पे मैंने क्लिक किया। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक SQL सर्वर मेंटेनेंस प्लान विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या है, अपने मेंटेनेंस प्लान का नाम देना है, जिससे आपको पता रहे। अब सपोज दैट यू आर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ मेंटेनेंस प्लान, तो आप इजिली समझ सकें कि ये मेंटेनेंस प्लान मैंने किस लिए क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे दे देता हूँ MP_, मतलब शॉर्टकट ऑफ समझने के लिए, मेंटेनेंस प्लान बैकअप, ओके। और अगर आप दे सकते हैं तो मास्टर डेटाबेस, ठीक है। इससे क्या इजिली आप समझ जाएंगे ये किसके लिए। यहाँ पे क्या है, रन ए सिक्वल एजेंट के थ्रू ये रन होता है। इसके नीचे ऑप्शन आता है सेपरेट शेड्यूल फॉर ईच टास्क और सिंगल शेड्यूल फॉर एंट्री प्लान और नो शेड्यूल। तो जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, आपको इजिली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एवरी मेंटेनेंस प्लान के लिए सेपरेट टास्क रखना चाहिए, जिससे आपको, अगर सपोज दैट आप फुल बैकअप का किसी के लिए रख रहे हैं, क्लीन अप हिस्ट्री के लिए कुछ अलग रख रहे हैं, क्रिएट लॉग्स के लिए अलग, एनीथिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे अगर आप सेपरेट शेड्यूल रखेंगे तो उसका, सपोज दैट आपने एक ही फुल बैकअप के लिए आपका सेपरेट शेड्यूल है, डिफरेंशियल के लिए सेपरेट शेड्यूल है, मतलब एक ही मेंटेनेंस प्लान से आप अगर मल्टीपल वर्क कराना चाहते हैं तो आप सिंगल शेड्यूल में, एंट्री प्लान में ये करके सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाला ऑप्शन। सेपरेट शेड्यूल अगर करना चाहते हैं तो आप इस टास्क के लिए सेपरेट शेड्यूल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन नेक्स्ट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कुछ हमारे डिफॉल्ट मेंटेनेंस प्लान होते हैं। तो इन द SQL सर्वर ये कुछ हमारे डिफॉल्ट आपके सामने मेंटेनेंस प्लान है, जैसे चेक डेटाबेस इंटीग्रिटी, सिंक डेटाबेस, रीऑर्गेनाइज इंडेक्स, रीबिल्ड, अपडेट स्टैटिस्टिक्स, क्लीन अप हिस्ट्री, एग्जीक्यूट SQL सर्वर एजेंट जॉब, बैकअप फुल, डिफरेंशियल बैकअप, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप एंड मेंटेनेंस क्लीन अप टास्क। तो ये क्या है, ये हमारी एक जॉब्स है जो डिफॉल्ट SQL सर्वर ने ऑलरेडी एज पर रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रखी है, जिनका हमको जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए इसका क्या है, ये डिफॉल्ट क्रिएट कर रखी है। सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको एक फुल बैकअप का करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट, मेरा ये टास्क चले फुल बैकअप, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये मेंटेनेंस प्लान सेलेक्ट किया, ये जॉब सेलेक्ट की, देन क्लिक किया नेक्स्ट। आप एक, अगर वहाँ पे सेपरेट शेड्यूल जो वहाँ पे मैंने दिखाया था, अगर वहाँ पे आप वन टास्क शेड्यूल करके यहाँ पे आप चार को एक साथ रन करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर एक ही सेपरेट शेड्यूल से चलेंगे तो ये चारों आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट, अलग अलग आप अपना शेड्यूल्स और जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको फुल जॉब्स के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं अपना मास्टर डेटाबेस का फुल बैकअप चाहता हूँ एवरी डे, ओके। तो मैंने यहाँ पे बैकअप फुल डेटाबेस सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट। ये मेंटेनेंस टास्क ऑर्डर है बैकअप फुल, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा डिफाइन बैकअप ऑफ डेटाबेस फुल। तो यहाँ पे ये आपको तीन कैटेगरी, जर्नल, डेस्टिनेशन एंड ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने डेटाबेस को सेलेक्ट, यहाँ पे क्या डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, मैं किस डेटाबेस का बैकअप चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, अगर आप अपने सभी डेटाबेस का बैकअप चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे। आप अगर अपने ओनली सिस्टम डेटाबेस का बैकअप चाहते हैं, जो हमारे सिस्टम डेटाबेस हैं, आप मास्टर मॉडल MSDB टैम्प, उनका बैकअप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे सिस्टम डेटाबेस। आप चाहते हैं ऑल यूजर डेटाबेस एक्सक्लूडिंग मास्टर मॉडल MSDB, अगर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अगर आप दिस डेटाबेस पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप सपोज दैट आप दो ही डेटाबेस का चाहते हैं, एक यूजर डेटाबेस का चाहते हैं और एक मास्टर डेटाबेस का चाहते हैं, तो आप जो भी यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे उस डेटाबेस का बैकअप सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी क्या है, मेरे को मास्टर डेटाबेस का ओनली चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, देन ओके। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शेड्यूल आपको किस टाइम अपने डेटाबेस का बैकअप चाहिए,
उसके लिए यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे आप अपनी जॉब का नाम दे सकते हैं, बैकअप मास्टर डेट डेटाबेस डॉट बी ए के करके, ये एक ऑटोमेटिक डिफॉल्ट नाम ले लिया। शेड्यूल टाइप रिकरिंग, आप क्या चाहते हैं कि अगर एक ही बार मेरा बैकअप हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज तो रिकरिंग, मतलब इसका मतलब शेड्यूल टाइप अगेन एंड अगेन चलता रहे। फ्रीक्वेंसी आपको ये दिख रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि वीकली मेरे को चाहिए, ओनली संडे को, मंडे को, किसी भी टाइम, अगर मान लो सपोज दैट मेरे मंडे को चाहिए, तो वीकली जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, तो मंडे को आपको किस टाइम चाहिए वो आप यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे। अगर आपको वंस चाहिए, अगर आपको वीकली में एक डेटाबेस का आपको हर 4 घंटे पे चाहिए वीकली, मान लो सपोज दैट मंडे और संडे को मेरे को 2 बार डेटा चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है ये 12 टू, मतलब 24 आवर्स का ये टाइम है। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ एवरी 10 आवर, तो मेरा पहला बैकअप होगा, यहाँ पे टाइम देंगे 12, और मेरा दूसरा बैकअप होगा उसके 10 घंटे के बाद। ठीक है, सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरा डेली बैकअप हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे डेली सेलेक्ट करेंगे, रिक्रे ये रिक्रेज करके जो दिख रहा है आपको 1 डे, यहाँ पे अगर आपको चाहिए 1 दिन के बाद डेली, या तो आप 2 डेज कर सकते हैं, तो 2 दिन के बाद एवरीडे चलता रहे। इसी तरीके से आप यहाँ से अगर 10 घंटे के बाद चाहते हैं, सपोज दैट एवरी 4 आवर्स मेरे को चाहिए, टाइम मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। भाई मेरे को चाहिए सपोज दैट मॉर्निंग 8 AM से मेरे को रात को 12 बजे तक एवरी 4 आवर्स मेरे को बैकअप आता रहे डेली। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से वीकली, मंथली, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिस तरीके का आपको बैकअप सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। मोस्टली मैं डेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डेली मेरा बैकअप हो। अभी यहाँ पे मेरे को एवरी 4 आवर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एक बार, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। सपोज दैट मेरे को 12 चाहिए। ठीक है, तो डेली एक बार मेरे को चाहिए, 12 बजे मेरे को मास्टर डेटाबेस का बैकअप चाहिए, और वो एवरी डे 1 डे के बाद चलता रहेगा, रिकरिंग होता रहेगा। यहाँ पे ये ड्यूरेशन होता है स्टार्ट डेट, सपोज दैट मैंने आज जैसे दिख रहा है आपको 13 जनवरी, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बैकअप की डेट 20 जनवरी से स्टार्ट हो, ये मेरा मेंटेनेंस प्लान 20 जनवरी से स्टार्ट हो। तो आप यहाँ से कैलेंडर में जाके ये चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट आपको चाहिए जब से स्टार्ट करना है। मैंने इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट नो एंड डेट सेलेक्ट, आप चाहते हैं मेरे को 2 महीने के लिए ये एक टास्क है, सपोज दैट अभी हमने बैकअप कर लिया, सपोज दैट हम श्रिंक कर लेते हैं, तो अभी मैंने लगा दिया टास्क, मैंने एंड डेट सेलेक्ट कर दी, मेरी 4 दिन के बाद ये डेट एंड हो जाए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस प्लान क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम नो एंड डेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इजिली आपकी समझ आ गया होगा। डेली, वीकली, मंथली, फ्रिक्वेंसी जैसा आपको चाहिए, रिकरिंग आपको 1 डे के बाद, 2 डे के बाद, जो भी। अगर आपको एक बार चाहिए एड्स तो एक टाइम दे सकते हैं, अगर आपको दिन में 3 बार या 4 बार चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितने घंटे के बाद, किस टाइम और किस टाइम के बीच में। तो मैंने एक बार डिफॉल्ट टाइम कर दिया, ओके करते हैं यहाँ पे, ये आपका शेड्यूल हो गया किस टाइम होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या है कि ये एक डिफॉल्ट पाथ होता है सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, SQL सर्वर के अंदर। आप अपना बैकअप कहाँ पे चाहते हैं, उस पाथ के लिए मैंने सपोज दैट ये फुल बैकअप एक मेंटेनेंस प्लान यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरा बैकअप इस फोल्डर के अंदर जाए, ये आपने सेलेक्ट कर दिया, बैकअप एक्सटेंशन डॉट बी ए के। अगर आप ट्रांजेक्शन लॉग का लगाना चाहते हैं डॉट TRN, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये हमारा शेड्यूल ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है 12 बजे जनवरी से, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपको ये दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या है, आप अपने डेटाबेस को कंप्रेस करना चाहते हैं, विदाउट कंप्रेस लेना चाहते हैं, मैक्सिमम सब कंप्रेस करके ही लेते हैं, तो यहाँ पे आप कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ, डिफॉल्ट रहने देता हूँ। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैकअप सेट कब एक्सपायर हो जाए वो आप इस पे चेक करके अपने कितने दिन के बाद वो डेट दे सकते हैं।
कॉपी ओनली बैकअप अगर आप लेना चाहते हैं, सपोज दैट मेरा फुल बैकअप उसके बाद डिफरेंशियल लॉग चेन ब्रेक ना हो, तो आप यहाँ पे कॉपी ओनली बैकअप पे क्लिक कर सकते हैं। नॉट फॉर मास्टर डेटाबेस और यूजर डेटाबेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके के ऑप्शन है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसा मेरा बैकअप होता है उसकी एक रिपोर्ट्स लॉग रिपोर्ट जनरेट होती है। तो इस लॉग रिपोर्ट्स का भी मैं पाथ डिफॉल्ट जो होती है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, आपके इंस्टेंस का नेम, उसके अंदर एमएस सिक्वल, उसके अंदर लॉग्स। आपको अगर रीड अपने हिसाब से देना है तो आप वहीं पे दे सकते हैं जहाँ पे आपने बैकअप दिया, तो आपको रिपोर्ट हुई। अगर आप किसी ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईमेल पे क्लिक करके एक ईमेल आईडी दे सकते हैं, जिसके लिए आपका एसएमटीपी पोर्ट इनेबल होना चाहिए, आपकी मेल आईडी पे मेल भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे कंप्लीट द विजार्ड्स ऑफ दिस क्रिएट मेंटेनेंस प्लान फुल बैकअप के लिए सेलेक्ट ऑप्शन सो दैट फिनिश। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका मेंटेनेंस प्लान क्रिएट हो चुका है। क्लोज करता हूँ, डेटाबेस पे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं मेंटेनेंस प्लान क्रिएट हुआ कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर मेंटेनेंस प्लान के अंदर जाके देखते हैं। तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमपी अंडरस्कोर बैकअप अंडरस्कोर मास्टर, ये हमारा एक मेंटेनेंस प्लान क्रिएट हो चुका है। तो इसने क्या किया होगा, एक जॉब भी क्रिएट कर दिया होगा। देख रहे हैं आप, एमपी अंडरस्कोर मास्टर बैकअप अंडरस्कोर सब। तो ये मेरी जॉब क्रिएट हो गई। अगर आप इसको अभी यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट जॉब इज सेट। ठीक है, मैंने इस जॉब को रन किया, तो अगर ये ठीक है तो मेरा मास्टर डेटाबेस का एक बैकअप हो जाएगा। ये जॉब रन हो गई। मैंने यहाँ पे गया उस फोल्डर में जाके देखा तो मेरा मास्टर डेटाबेस का बैकअप एंड रिपोर्ट्स दोनों आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। एग्जाम्पल मैं आपको जिस चीज को समझाने के लिए चाह रहा हूँ, मेंटेनेंस प्लान अगर आप कुछ सपोज दैट मैंने ये मेंटेनेंस प्लान क्रिएट कर रखा है, मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पे मेंटेनेंस प्लान पे जाकर डबल क्लिक किया। ये मेरा शेड्यूल यहाँ पे आपको क्लिक करने पे दिखेगा, आपने किस टाइम इसका बैकअप लगा रखा है डेली। आप एज पर रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका नीचे जो विजार्ड दिख रहा है, ये हमारा डेस्टिनेशन और ऑप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी डिस्क फुल हो जाए दूसरी डिस्क में बैकअप देना चाहते हैं, ऑप्शन आप कंप्रेस करना चाहते हैं, सपोज दैट बैकअप एनीथिंग एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको सपोज दैट मैं अभी कंप्रेस करके लेना चाहता हूँ बैकअप। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे गया ऑप्शन में, यहाँ पे जाके मैंने कंप्रेस बैकअप किया, देन ओके किया। तो अभी क्या होगा, जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे सेव कर देंगे, तो अभी आपको जो बैकअप होगा आगे से वो कंप्रेस बैकअप होगा। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आती है, क्या है ये जो मेंटेनेंस प्लान इसमें शो हो रहे थे, क्लीन अप टास्क बैकअप फुल हिस्ट्री एनीथिंग, जो भी ये डिफॉल्ट मेंटेनेंस प्लान क्रिएट सिक्वल सर्वर ने दे रखे हैं, क्या उससे अलग अगर मेरे को कुछ करना है तो क्या करना होगा। सपोज दैट मेरी एक रिक्वायरमेंट आती है, मेरे डेटाबेस का साइज सपोज दैट 1 GB है, 2 GB है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरे डेटाबेस का साइज 3 GB हो या तो 50% ग्रोथ हो, मेरे डेटाबेस का ऑटोमेटिकली फुल बैकअप हो जाए। तो ऐसा तो कुछ सिक्वल सर्वर में डिफॉल्ट मेंटेनेंस प्लान है नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जॉब्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ना कि मेंटेनेंस प्लान तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस प्लान तो वही क्रिएट होंगे जो इसमें डिफॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक जॉब क्रिएट कर देंगे कि जैसे ही मेरे डेटाबेस का ग्रोथ 50% से ज्यादा हो तो मेरी जो जॉब से वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे आप जॉब्स करेंगे, न्यू जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी मैंने नाम दे दिया, टेस्ट दे दिया सपोज दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका स्टेप्स होते हैं स्टेप। तो यहाँ पे आप जब न्यू एक स्टेप्स क्रिएट करेंगे कुछ भी, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स का नाम सपोज दैट टेस्ट दे दिया। यहाँ पे मेरा टी सिक्वल है, टी सिक्वल स्क्रिप्ट के लिए ऑप्शन और भी बहुत ऑप्शन है, जिस तरह पावर सेल एस एस आई एस के थ्रू आप
पैकेज रन करना चाहते हैं, एनीथिंग जो भी आप रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे उसका एक क्वेरी या तो स्टोर प्रोसीजर या तो कुछ भी रन जो भी कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, आपने स्क्रिप्ट क्रिएट की कि जैसे ही मेरे डेटाबेस की ग्रोथ 50% हो, मेरी जॉब ऑटोमेटिकली रन हो जाए। आप यहाँ पे जाएंगे, अपना क्वेरी यहाँ पे डाल देंगे, या तो आप इतना स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखेगा, फिर आप शेड्यूल करेंगे उसको। यहाँ पे आप टाइमिंग शेड्यूल दे देंगे, मेरा कब रन हो वो स्टोर प्रोसीजर। तो उसके लिए क्या होगा कि एक जॉब क्रिएट हो जाएगी और वो रन हो जाएगी। तो मेंटेनेंस प्लान, जो मेरा मोटिव था आपको समझाने का, मेंटेनेंस प्लान इज कॉल्ड ए जॉब। मेंटेनेंस प्लान एक जॉब है। तो ये हमारी इजिली मेंटेन करने के लिए कुछ डिफॉल्ट इन्होंने कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने डिफॉल्ट कर रखे हैं हम उन्हीं को क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कुछ भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी डिफॉल्ट जॉब हो गई। ये हमारा ये हमारी एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हम चाहते हैं, जैसे ही आप कोई भी मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करोगे वो जॉब क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या है, आप इजिली मेंटेन कर सकते हैं अपने टास्क। सब कुछ याद नहीं रहता, बहुत कुछ मॉनिटर करना होता है। सपोज दैट यू आर मैनेजिंग 1000 टॉप सर्वर, तो आप एवरी सर्वर पे बार बार जाके चेक नहीं कर सकते, बैकअप हुआ, डिस्क अलर्ट, एनीथिंग जो भी है। तो उसके लिए आप जॉब्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। तो इसको फॉलो करें, सीखें कैसे किया जाता है। और मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आपको आगे की SQL सर्वर DBA की सभी लर्न, आपको सभी तरीके की चीजें जो आपको रिक्वायरमेंट है, सभी टास्क मैं आपको समझाता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।